यहाँ से लाल पुल कितनी दूर है? 1 फरलांग होगा, ऐसे ही है ना। अगर मैं ऐलान कर दूं भाई जो यहाँ से पैदल चल के लाल पुल जाए उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, कितना इनाम दिया? सारे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये लाल पुल दूर नहीं है और 10 लाख इनाम कोई कम नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कह देता हूँ भाई, रास्ते में एक शेर भी खड़ा है खूनखार, उसके आगे से गुजर के जाना पड़ेगा। अब सारे ठंडे होके बैठ जाएंगे। अब मैं ऐलान कर दूं भाई चलो शेर को चंद दिन के लिए मैं कैदी कर लेता हूँ, पिंजरे में बंद कर देता हूँ, अब तो इनाम हासिल कर लो। जो अब भी इनाम ना ले उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब सुनो, रब ताला ने फरमाया ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता है, इस रास्ते पर चलोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। लेकिन फरमाया इस रास्ते पर मैंने शैतान कुत्ते को खड़ा कर दिया है, इससे मुकाबला करके जाओगे तो जन्नत मिलेगी। अब शैतान का मुकाबला कौन करे? चलो यार, एक आपको बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बंदे तू शैतान से मुकाबले में जीत नहीं सकता। तुम शैतान से मुकाबले में जीत, वजह क्या बतलाई? फरमाया वो तुझे देखता है और तू उसको नहीं देखता। अब मैं आपको देख रहा हूँ ना, आप चाहे जवान हो, चलो मैं 1 लगाता हूँ 2 लगा दोगे, मुकाबला तो है ना। जो नजर ही नहीं आ रहा उसे मुकाबला कैसे किया जाए? फिर यह कि ये सामने है, मैं मुकाबला करता हूँ, कोई पीछे से आके हमला करे, मुकाबला नहीं कर सकते। तो शैतान तो हर तरफ से हमला कर रहा है, हमें नजर भी नहीं आ रहा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, बंदे तेरा मुकाबला शैतान के साथ है और तू शैतान से जीत नहीं सकता। शैतान से जीत इसलिए कि ये तुझे देखता है, तू इसको नहीं देखता, लिहाजा तू अपनी मदद के लिए उसको पुकार जो इसको देखता है, ये उसको नहीं देखता। वो अल्लाह की ज़ात है जो शैतान को देखती है और शैतान उसको नहीं देखता। और मैं सही बात कहूँ, हमारे यहाँ तो अमूमन होता है ना कि शैतान का जब गलबा होने लगता है हम कहते हैं पढ़ो ला हौला वला कुव्वता। हम ये समझते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसका मतलब शैतान तू भाग जा। इसका ये मतलब नहीं बनता। इसका मतलब होता है ला हौला वला कुव्वता, या अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं, कुव्वत नहीं कि मैं शैतान का मुकाबला कर सकूं सिवाय तेरी मदद के। और जब अल्लाह की मदद आ जाती है, शैतान कहता है जितनी देर तू मेरे साथ मुकाबले में था मैं तुझे कल्टा कल्टा के मारता था, और जब तुमने अपनी मदद के लिए रब को बुलाया अब मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब आओ वापस फिर अपनी जगह पर। रब ताला ने इरशाद फरमाया ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता है, सीधा रास्ता जन्नत को जाता है। लेकिन इस रास्ते पे मैंने शैतान लईन को खड़ा कर दिया है, इससे मुकाबला करके तू जाएगा फिर जन्नत मिलेगी। अब शैतान का मुकाबला कौन करे? तो रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के ग़ुलामों, चलो रमज़ान में शैतान को मैं काबू कर लेता, अब तो जन्नत का बंदोबस्त कर ले। यार जो अब भी जन्नत का बंदोबस्त नहीं कर रहा उससे बड़ा बंदोबस्त कौन होगा? नेकी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शैतान है, और रब ताला रमज़ान में शैतान को कैद कर देता है। फरमाया मेरे महबूब के गुलाम अब तो जन्नत का बंदोबस्त कर लो, यार अब तो बंदोबस्त कर लो।
और एक और हाफिज साहब बात सुनाऊं, ये एक उसूल है कि जितना मुशक्क़त में पढ़कर नेकी करोगे रब ताला अजर उतना ज़्यादा अता करता है। ऐसे ही है ना जी। इसकी मैं 2 मिसालें दे दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हारे नज़दीक पहलवान कौन है? अर्ज़ करेंगे यार जो दूसरे को पछाड़ दे, हम कहते हैं पहलवान है। फरमाया आओ आज मैं तुझे उस पहलवान का तारुफ करवाऊँ जो रब के नज़दीक पहलवान है। यार सुन, रब के नज़दीक पहलवान कौन है? फरमाया जो सर्दियों में सही तरीके से वुज़ू करे और गर्मियों के रोज़े रखे, रब के नज़दीक वो पहलवान है। सर्दियों में वुज़ू करना बड़ा मुशक्क़त का काम है, गर्मियों में रोज़े रखना मुशक्क़त का काम है। तो जितना मुशक्क़त में पढ़कर काम करोगे नेकी का, अल्लाह ताला के यहाँ अजर भी उतना। दूसरी मिसाल भी सुन लो। हदीस पाक में आता है जिस बंदे की ज़ुबान में लुकनत हो, लुकनत समझते हैं ना, अटक अटक के बोलना। फरमाया जिस बंदे की ज़ुबान में लुकनत हो वो अगर कुरान पढ़ेगा उसको डबल सवाब दिया जाएगा। एक कुरान पढ़ने का सवाब, दूसरा कोशिश करने का सवाब। यानी उसको पढ़ने में रुकावट पड़ती है, मुशक्क़त आती है, फरमाया ऐसा बंदा कुरान पढ़ेगा डबल सवाब मिलेगा। तो जितना मुशक्क़त में पढ़कर नेकी करोगे अजर उतना भी, मुंशी बोलो यार, उतना अजर। लेकिन देखो यहाँ कानून ही बदल दिया गया। फरमाया नेकी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शैतान है, इसको मैं दूर भी कर रहा हूँ और सवाब में कमी नहीं इजाफा करता जा रहा हूँ। इजाफा कितना? एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहोगे रमज़ानुल मुबारक में, कितनी मर्तबा जी? क्या कहोगे? गैर रमज़ान 1,00,000 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर सवाब दे दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में 1 मर्तबा दरूद पढ़ोगे, गैर रमज़ान यानी बाकी 11 महीनों में 1,00,000 मर्तबा दरूद पढ़ने के बराबर सवाब दे दिया जाएगा। एक यार और बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं, बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है जो रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशी का इजहार करता है। क्या करता है? खुशी का इजहार। और इसकी तशरीफ़ ले जाने पर अफसोस का इजहार करता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। अब आप कहेंगे हाफिज़ साहब हमें कैसे पता चले किसको खुशी है किसको गम है? तो भाई एक उसूल है कि शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। दिन का पता रात से चलता है, सेहत का पता बीमारी से, तंदुरुस्ती का पता खुशहाली से चलता है। शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। तो भाई पहले आप ये देखो रमज़ान के आमद से परेशान कौन हो रहा है, पहले ये देख लो, फिर दूसरी का खुद ही समझ चल जाएगी। आप कहेंगे रमज़ान की आमद से परेशान कौन हो सकता है? भाई बड़े बंदे हैं, अभी रमज़ान आया नहीं पहले मरे जा रहे। ओ हाफिज़ साहब गर्मी बड़ी हारी से, रोज़ा बड़ा लंबा थे, मैं ते हाफिज़ जी प्यास बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं ते डॉक्टर ने मना है देखो सर्टिफिकेट। हाफिज़ जी मैं रोज़ा ते रखना नहीं लेकिन परेशान बड़ा माँ, रोज़ा भी नहीं रखना तो किसी के सामने खा भी नहीं सकोगे। यार की करा बड़ा परेशान है, घर भी कोई पका के नहीं देगा, बाहर भी जनाब जाओ तो छुप के खाओ, बड़ी परेशानी है ना ऐसे बंदे? बोलो तो सही यार। और कुछ ऐसे भी बंदे हैं चेहरा अभी खिला जा रहा है, रमज़ान आया नहीं पहले चेहरा खिला जा रहा है। और भाई आप क्यों खुश हो रहे हो? कहता जी रमज़ान आ रहा है। भाई रमज़ान है फिर क्या होगा?
कहने लगा हाफिज जी पढ़ूंगा एक नफिल सवाब फ़र्ज के बराबर दिया जाएगा, पढ़ूंगा एक फ़र्ज सवाब 70 फ़र्जों के बराबर दिया जाएगा। यार तू क्यों खुश हो रहा है? कहता रमज़ान आ रहा है। भाई फिर क्या होगा? कहता हाफिज जी सारा साल फजर वेले उठ नहीं सकिया, रमज़ान आएगा मुझे तहज्जुद के वक्त ही उठा दिया करेगा। यार तहज्जुद में कौन उठता है? अल्लाह के वली उठते हैं। और जब वहाँ लिस्ट तैयार है कौन कौन तहज्जुद में उठा है, अल्लाह के वलियों की लिस्ट में हमारा नाम आ गया, बेड़ा ही पार हो जाएगा। भाई आप क्यों पर खुश हो रहे हो? कहता जी रमज़ान आ रहा है। भाई रमज़ान है फिर क्या होगा? कहना मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाएगा। वो फल जो मैंने सारा साल नहीं देखे, वो समोसे कचौरियाँ सारा साल नहीं देखा, मेरा दस्तरखान लगा होगा वहाँ सब कुछ पड़ा होगा। भाई आप खुश हो रहे हो किस वजह से हो रहे हो? कहता रमज़ान आ रहा है। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कहने लगा रमज़ान आ रहा है जिसका पहला अशरा रहमतों वाला है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला, और तीसरा अशरा दोज़ख की आग से ही निजात वाला अशरा है। भाई आप बड़ा खुश हो रहे हो, क्यों खुश हो रहे हो? कहता हाफिज जी रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी अफजल कर दी गई है। चलो यार आखिर में एक बात कह के फिर दुआए खैर करते हैं क्योंकि असर का टाइम होने वाला है। तो एक बात को 10-15 मिनट लग ही जाएंगे। रोज़ा रखवाया है, रोज़ा रखने का हुक्म दिया है रब ने। इसकी गर्ज़ो गायत क्या है, मकसद क्या है, क्यों रोज़ा रखवाया है? फरमाया लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा परहेज़गारी आ जाए। अच्छा तकवा परहेज़गारी आ जाए फिर क्या होगा? बड़े गौर से सुनना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके ऊपर कोई खौफ और कोई डर नहीं। अब अल्लाह का दोस्त कौन है? आप कहते हैं मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का दोस्त, ये कहते हैं मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, हमें कैसे पता चले? तो रब ताला ने खुद ही फैसला फरमा दिया, फरमाया मेरा दोस्त कौन है मैं तुम्हें खुद ही बतला देता हूँ। फरमाया जिसमें 2 बातें पाई जाएंगी वो मेरा दोस्त है। 2 बातें कौन सी? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहली बात कि वो ईमान वाला होगा। क्या होगा? यार सभी की आवाज़ नहीं आ रही। कौन होगा? तो फिर ईसाइयों को क्या लेने जाते थे, हिंदुओं के पास क्या लेने जाते हो? कोई काले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, यार शर्म नहीं आती? जब कुरान कह रहा है मेरा दोस्त जो है वो बेईमान नहीं हो सकता, ये ईसाइयों के पास क्यों जाते हो, यहूदियों के पास जाते हो, काले करवाने जाते हो, अपने ईमान को ज़ाया करवाते हो? दौलत खाने के लिए है नहीं और इन जादूगरों को देने के लिए पैसे हैं। यार अच्छा ईमान भी ज़ाया कर देने, पैसे भी ज़ाया, लोगों ना भला करने वास्ते। फलाने का कारोबार बंद हो जाए, फलाने का रिश्ता टुट जाए, वह रिश्ता बंद जाए, हैं वह बेड़ा गर्क हो जाए, वह फलाना मर जाए। यार मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचा के तुझे चैन कैसे मिल जाएगा? हदीस कुदसी है, रब ताला ने इरशाद फरमाया ये मखलूक सारी मेरा कुनबा है और मुझे वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है जो मेरे कुनबे की भलाई चाहने वाला है। यार एक बड़ी प्यारी मिसाल दे दूं, रब के कुनबे की भलाई चाहने से क्या होता है। आपने नाम सुना था इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़ी किताबें उन्होंने लिखी।
आपका जब इंतकाल होगा, किसी ने ख्वाब में पूछा हज़रत साहब क्या मामला बीता, कहने लगे किताबें भी बड़ी लिखी, इबादत भी बड़ी की, लेकिन बख्शिश के लिए रब ने सिर्फ एक अमल के सदके बख्श दिया। पूछा जी वो अमल क्या था? कहने लगे एक मतलब मैंने किताब लिखने के लिए ना दवात के अंदर कलम का डोबा लगवाया, डोबा लगा के जब बंदा बाहर निकालता ना तो उसके नुक्के के ऊपर ना कतरा स्याही का लग जाता है। कहने लगे मैं कलम बाहर निकाल के लिखने लगा, इतने में एक प्यासी मक्खी आई और उसने बैठकर स्याही पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहिए। मैंने सोचा अगर मैंने कलम को हरकत दी ये प्यासी उड़ जाएगी, मैंने कलम को पकड़े रखा ताकि ये सैर होकर फिर उड़े। वो सैर होकर उड़ गई, रब ताला ने फरमाया तूने मक्खी को पानी पिलाया, मैं इसके सदके तेरी बख्शिश कर रहा हूँ। यार जो मक्खी का भला चाह रहा है अल्लाह उसकी बख्शिश कर रहा है। जो इंसान रब की सबसे आला मखलूक है, जो इसका भला चाहेगा रब उसको कितना नवाजेगा। तो खुदारा ये हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों के पास मत जाओ, ये अल्लाह के दोस्त। मेरा कहा गलत हो जाएगा, इनका गलत हो जाएगा, अल्लाह का पाक कलाम गलत है। अल्लज़ीना आमनू फरमाया मेरा दोस्त वही है जिसके पास दौलत ईमान होगी, वकानू यत्तकून, और दूसरी बात वो तकवा परहेजगारी उसमें होगी। आप कहेंगे हाफिज़ साहब ईमान तो हमारे पास है, तकवा कहाँ से लाएं ताकि हम भी अल्लाह के दोस्त बन जाएं? भाई ईमान तो हमारे पास है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरि व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाज़ि बाद, इन सब पर हमारा ईमान तो है, हम साहिब ईमान तो हैं। लेकिन तकवा कहाँ से आए? तो भाई पहले तकवे की तारीफ ये जानो, ये क्या है? तो तकवे की तारीफ यह है कि अल्लाह ताला से बिन देखे डरना, इसको तकवा कहते हैं। बिन देखे रब से डरना इसको क्या बोलते हैं? ऊंची बोलो, क्या बोलते हैं? और ये तकवा पैदा करता है रोज़ा। कैसे पैदा करता है? रोज़ा रखा है, भूख लगी है, हलक में कांटे चुभ रहे हैं, गुसल खाने में चला गया, चिटकिनी लगा लेता है, अरे प्यास लगी है, कहना बड़ी शिद्दत नाल पीला पानी, कोई नहीं देख रहा, कहता नहीं मेरा रब तो देख रहा है। यार नहर में गोता लगाता नीचे चला गया, यार कोई नहीं देख रहा, पीला पानी, कहता नहीं मेरा रब पानी की गहराई में भी मुझे देख रहा है। वुज़ू करने बैठा है, कुल्ली के लिए मुंह में पानी लेके गया है, यहाँ तक पानी है, थोड़ा सा नीचे कर लो, आपको पता चलेगा? आपको चलेगा पता? कर ले नीचे थोड़ा सा, कहता नहीं मेरा रब इसको भी जान रहा है। और फिर अफ्तारी का वक्त है, क्या है? भूख भी शिद्दत से लगी है, प्यास भी शिद्दत से लगी है, सामने दस्तरखान बिछा है, शरबत भी मौजूद है, समोसे भी, कचौरियाँ भी, खजूरें भी, सब कुछ मौजूद है। यार तेन भूख नहीं लगी है जी, हाथ में ताकत नहीं, कहता ताकत भी है, पकड़ के खाता नहीं, कहता अभी रब का हुक्म नहीं हुआ है, अभी रब का हुक्म नहीं हुआ। अरे ये फरमा बरदार जो बनाता है, बंदे को रोजा बनाता है, जब बंदा रोजा रख लेता है, इसमें तकवा परहेजगारी आ जाती है, अरे रोजादार अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इसीलिए फरमाया जब अफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगता है रब ताला कबूल फरमा लेता है। इसलिए मेरी आप सब से मदनी इल्तिजा है, जो कुछ मैंने कहा अगर ये सही है तो आओ फिर अभी नियत कर लो, ए मालिक मौला मैं रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखूँगा। सभी ऊंची आवाज़ से कह दो इंशाअल्लाह। मैं कुरान पाक की तिलावत भी करूँगा, नमाज तरावी भी पढ़ूँगा,
और खड़े होकर कुरान को समाप्त भी करूंगा। हदीस पाक में आता है, जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखता है, जिस तरह रखने का हक है, हक से मुराद क्या है? ये मतलब नहीं है रोज़ा रख लिया तो ताश की गड्डी लैके बह गए और भाई ये की कर रहे हैं, कहना मैं रोज़ा निभा रहा वहाँ। मैं कहना निभा नहीं रहा, उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। रोज़ा रख लिया है, ना नमाज की परवाह ना रोज़े की परवाह, बस वो जनाब रोज़ा रख के सो गया, ना नमाज का पता ही कोई नहीं। फरमाया जो रोज़ा रखे, जिस तरह रोज़ा रखने का हक है, तो वो गुनाहों से इस तरह बाहर आ जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनने वाला है। एक आखिर में और बात अर्ज़ कर दूँ, एक बड़ी मशहूर हदीस है। ये ऐसी मशहूर हदीस है, एक होता है ना, मसलन मैं कहना यार हदीस आया वे, उसे कहोगे अबे ना मैं बुखारी पढ़ी, ना मैं तिरमिज़ी पढ़ी, ना मैं निसाई पढ़ी, मैंने की पता होवे। यार ये वो हदीस सुनाने लगा जो अमूमन मस्जिदों के बाहर लिखी होती है। अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की ऊँची बोल दो यार। चाबी तो बगैर ताला खोल लोगे? चाबी का बंदोबस्त फिर मरन तो बात करना है कि पहले? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब तस्लीम कर रहे हो मैं चाबी के बगैर ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता, मरने के बाद नहीं हो सकता, तो जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ चल पड़। कोई पूछे बाबा जी कितने चले हो, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? ऊँची बोलो जरा। अच्छा हज़रत जी तुसी दसना, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? इहदी की वजह, इहदी वजह वे कि ताले दे विच लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर दा ताला होएगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे तो चाबी घुमेगी। आओ अजे भी दसदे हैं, जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा जिहदे उहदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊँची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा, ताला खुल जाएगा? 2 नाल, 3 नाल, किन्ने ना खुलेगा? तो आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? सब की आवाज़ नहीं आ रही। ये पता आवाज़ क्यों नहीं है? हाफिज जी 5 पहन गई किमें? चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, इस्तेमाल करो 5 दंदे पूरे हो जाएंगे। लेकिन नुस्खा इस्तेमाल करना पेगा, कर लोगे इस्तेमाल? लो जी नुस्खा सिर्फ है ना में, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, हज़रत जी मैं की क्या वे, अगर ये वजूद तो इस वजूद में रब का रिजक ना खुआ। गल भी मैं सच्ची कर रहा मैं यार, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है वे रब का रिजक खवाया जाए? और रोटी सामने रखी अपने मुँह से तो नहीं जाएगी, फाड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। कि ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पे अमल केड़ा केड़ा करेगा? सभी हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह का नारा ला दिया। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार ये जो आज की महफिल है, हमारे भाई अब्दुल रऊफ साहब, इनके वालिदैन के साले सवाल की महफिल है। मैं इसके हक़ में हूँ, मुखालफत में नहीं हूँ। साता चेहलम कुल बरसी ये सब इसाले सवाब है, मैं इनके हक़ में हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं कहूँगा भाई असल इसाले सवाब ये है कि हम सारे नमाजी बन जाएं। क्या बन जाए बाबा जी? वजह क्या है? ये सालाना ख़त्म साल में 1 मरतबा दिलाएंगे, रोज़ तो नहीं ना दिलाएंगे। और जितना भी एहतमाम बनेगा आखिर में दुआ ही करेंगे ना। तो अगर नमाजी बन जाएं तो हर बंदा रोज़ाना 5 मरतबा रब की बारगाह में
बादब होके बैठ के कहेगा रब्बना फ़िरली। मैं कहता हूँ यार आपके इस पूरे लालपुर के इलाके में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में क्यों नहीं बनाएगा।